स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्टेप नंबर 4 जो कि है कैंडिडेट सॉल्यूशन। क्योंकि हम लास्ट स्टेप में देखा था कि हम प्लानिंग की तरफ जा रहे थे, तो प्लानिंग में हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स आते हैं जिसमें से एक ऑप्शन ये है कैंडिडेट सॉल्यूशन। अब ये क्या होता है? तो ये बेसिकली एक सॉल्यूशन है कि हमारे पास अगर हम चाह रहे हैं कि बेसिकली गेस कर लें हम किसी चीज़ का, एक चीज़ हमारे पास जो है वो एग्जैक्ट है, बट दूसरी चीज़ के लिए हम उसी को रेफ़र करें, उसके थ्रू या उसकी बेस पे हम रिज़ल्ट दे दें, तो वो आंसर ठीक भी हो सकता है और ठीक नहीं भी हो सकता। मींस नियर इक्वल हो सकता है। जैसे हम अप्रोक्सीमेटली कहते हैं किसी चीज़ का आंसर कि ये तकरीबन ठीक होगा, तो उस तरह का सॉल्यूशन है। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ तब आपको समझ आ जाएगा। जैसे मैं कहता हूँ जी हमारे पास 5 क्लासेस हैं, एक स्कूल है उसमें 5 क्लासेस हैं, उसमें बच्चों की जो टोटल नंबर ऑफ काउंटिंग है वो हर क्लास में डिफरेंट हो सकती है। तो मुझसे एक क्लास में जी बच्चे पूछते हैं कि इस क्लास में कितने बच्चे हैं जो क्रिकेट खेल सकते हैं। तो लेट्स से टोटल 40 स्टूडेंट्स थे, जिसमें से 20 स्टूडेंट्स ने कहा हम क्रिकेट खेल सकते हैं। तो मैं सेकंड क्लास जो है उसको गेस कर लूँगा, अच्छा इस क्लास में 20 हैं तो सेकंड में भी 20 ही होंगे, थर्ड में भी 20 होंगे, फोर्थ में भी एंड फिफ्थ में भी 20 होंगे। बट लाजमी नहीं कि हर क्लास में 20 ही स्टूडेंट्स हों जो क्रिकेट खेल सकते हो, मे बी 20 से ज़्यादा हो या 20 से कम हो। बट इस केस में ये होगा कि मैं कहूँगा जी हर क्लास में 20 स्टूडेंट ही हैं जो क्रिकेट खेल सकते हैं, जिससे मेरा आंसर ठीक भी आ सकता है और गलत भी आ सकता है, बट एक सोल्यूशन तो है। सो दैट्स वाई इस सोल्यूशन को हम कहते हैं जी कैंडिडेट सोल्यूशन। अब इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। द वर्ड कैंडिड रेफर्स टू समथिंग स्पॉन्टेनियस एंड अनप्लान्ड। मीन्स एक ऐसी चीज़ है जो स्पॉन्टेनियस है, मीन्स बिल्कुल भी आप कह सकते हैं जी एग्जैक्ट नहीं है, और अनप्लैंड है, बिल्कुल आपने प्लानिंग नहीं की हुई, बट आप में से किसी ने आके पूछा जी आप मुझे इसका आंसर बताओ, आपने रफली खुद से ही बता दिया ये आंसर है। ओके, जैसे मुझसे कोई पूछेगा जी टाइम क्या हुआ है, तो मैं बजाय से घड़ी की तरफ देखो खुद से बता दूंगा अच्छा जी ये टाइम हुआ हुआ है। तो इस चीज़ को हम बोलेंगे कैंडिड है, कैंडिड सोल्यूशन है। 100% एक्यूरेट नहीं बता रहा, ये नहीं कि मैं पहले घड़ी की तरफ देखूँ फिर टाइम बताऊँ। अगर मैं बताऊंगा फिर वो कैंडिड सोल्यूशन नहीं होगा। लेकिन अगर मैं जो है घड़ी की तरफ नहीं देखता और वैसे टाइम बता देता हूँ या वैसे डेट जो है वो बता देता हूँ, मुझे 100% श्योर नहीं है कि आज यही डेट है, तो इसको हम बोलेंगे कैंडिड सोल्यूशन है। यहाँ तक होगी इसकी डेफिनेशन। द वर्ड कैंडिड रेफर्स टू समथिंग स्पॉन्टेनियस एंड अनप्लान्ड। अब इसने एग्जाम्पल दिया है जो सेम मैंने आपको पहले कोट की थी कि इफ़ यू आर आस्क्ड टू फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल हु कैन प्ले क्रिकेट। ये क्वेश्चन है कि आपने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं स्कूल में से जो क्रिकेट खेल सकते हैं। तब आप कैसे एस्टिमेट कर रहे हैं कि आप एक क्लास में गए या जो आपकी अपनी क्लास है वहाँ पे आपने फाइंड किया कि कितने स्टूडेंट्स हैं, और फिर बाद में मल्टीप्लाई कर दिया टोटल नंबर ऑफ क्लासेस के साथ। क्यों? क्योंकि आप सपोज कर रहे हैं जितने आपकी क्लास में हैं उतने ही बाकी क्लासेस के अंदर हैं। तो जिससे क्या होगा जी, योर आंसर इन दिस वे इज़ द कैंडिड सोल्यूशन, वो आपका कैंडिड सोल्यूशन है। बट अगर आप एग्जैक्ट फाइंड करना चाहते हैं तो फिर क्या होगा, फिर आप हर क्लास में जाएंगे और उससे जाके स्टूडेंट्स को पूछेंगे कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट खेल सकते हैं। तो हर क्लास से सेपरेट जब आप आंसर लेंगे उसको ऐड करेंगे तो वो आंसर आ जाएगा, बट वो कैंडिड सोल्यूशन नहीं होगा। वो सोल्यूशन होगा एग्जैक्ट, जो आपको आंसर आएगा वो एग्जैक्ट होगा। बट कैंडिड सोल्यूशन मैं बार बार बोल रहा हूँ एग्जैक्ट आ भी सकता है, बट चांसेस बहुत कम है। मोर चांसेस यही है कि एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। सो टू फाइंड एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स यू हैव टू ऑप्शन सम अदर वे लाइक विजिटिंग ईच क्लास और गेटिंग डाटा फ्रॉम टीचर्स। मीन्स जो क्लास टीचर्स हमसे अब डाटा ले लें हर क्लास के कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स ऐसे जो क्रिकेट खेल सकते हैं। वन कैन थिंक ऑफ अ कैंडिड सोल्यूशन एनी टाइम। मीन्स कोई ऐसा पर्सन भी है जो कैंडिड सोल्यूशन ही हमेशा यूज़ करता हो। क्यों? क्योंकि इसका एक फ़ायदा भी है, एडवांटेज भी है। क्या एडवांटेज है ये? अ कैंडिड सोल्यूशन कैन हेल्प टू सेव टाइम, आपका टाइम बचेगा। जैसे इस एग्जांपल में देखें
तो अगर आप एक क्लास में स्टूडेंट से पूछ लेते हैं कितने स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट खेल सकते हैं, बाकी में जा ही नहीं रहे, वैसे ही आपने गेस कर लिया, तो वो आपका टाइम बच गया। तो यही तो ये कह रहा है कि इसका फ़ायदा है कि आपका जो टाइम है वो सेव हो सकता है। इस और इसमें एक और आपका एडवांटेज था, ये जो लास्ट में लिखा हुआ है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट अ कैंडिडेट सोल्यूशन इज द एक्चुअल सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। ये जो मैंने पहले बताया था कि जो आपका सोल्यूशन जो आपको चाहिए वो आ भी सकता है, बट लाजमी नहीं है कि इसका आंसर हमेशा सही आए। सो आपने इसमें याद करना है सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, जो कि है द वर्ड कैंडी रेफर्स टू समथिंग स्पॉन्टेनियस एंड अनप्लान्ड। फॉर एग्जाम्पल है जी, if you are asked to find number of students in your school who can play cricket, you can estimate by finding cricket players in your class and then multiply it by the total number of classes in your school। ये इसकी एग्जाम्पल है। उसके बाद है कि अगर आप इसका सोल्यूशन गेट करना चाहें विदाउट कैंडिडेट, तो वो ये है, टू फाइंड एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स यू हैव टू ऑप्शन सम अदर वे लाइक विजिटिंग ईच क्लास और गेटिंग डाटा फ्रॉम टीचर्स। इसके अलावा अगर आपसे पूछें जिसका फ़ायदा क्या है, एडवांटेज क्या है, वो ये है, अ कैंडिडेट सोल्यूशन कैन हेल्प टू सेव टाइम। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द कैंडिडेट सोल्यूशन इज़ द एक्चुअल सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। तो इसी तरह से हमारा आज का जो लेक्चर है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो यू कैन आस्क थ्रू कमेंट सेक्शन।